कक्षा 12 के छात्रों की करतूत सामने आई है। शिक्षिका को किया भरी क्लास में अश्लील कमेंट। घर लौटने पर भी शिक्षिका पर अश्लील कमेंट किया है। शिक्षिका को छात्र बार बार आई लव यू कह रहे थे। शिक्षिका को कमेंट करते छात्रों की वीडियो वायरल हुई है। पुलिस ने आरोपी छात्रों पर केस दर्ज किया है। पीड़ित शिक्षिका की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। कचौरी के गांव राधना स्थित कॉलेज का मामला। आई लव यू मैम जी, आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो मैम। देखिए किस प्रकार से ये शिक्षक पर ही बच्चे कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षिका को बार बार आई लव यू कह रहे हैं ये छात्र। कक्षा 12वीं के ये छात्र हैं जिन्होंने यह करतूत किया है। शिक्षिका को क्लास में ही छेड़ रहे हैं ये बच्चे, उन पर अश्लील कमेंट कर रहे हैं। आई लव यू मैम जी, आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो मैम, देख लो। ओए संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए ये छात्र मात्र 12वीं क्लास के हैं। 12वीं वो वक्त होता है जब बच्चे पास करते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना भविष्य चुनते हैं, कौन सी स्ट्रीम की पढ़ाई करेंगे। और इस वक्त में और इस उम्र में ये बच्चे शिक्षिका को कमेंट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये लंबे समय से इस तरह की हरकतें चल रही थी, लेकिन इस शिक्षिका ने भी काफ़ी धैर्य का परिचय दिया और वो लगातार इन लड़कों को समझाती रही और कहा कि जो गुरु शिष्य का नाता है उसको ठीक से समझें और ये जो गंदी मानसिकता है इसको निकाल दें। लेकिन ये जो वीडियो बने हैं जो अब देखे जा रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ये वीडियो इन्हीं लड़कों ने इसी तरीके से क्लास में और दूसरा वीडियो कॉलेज परिसर में बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और जब ये वीडियो शिक्षिका के पास तक पहुँचे, उनके घर और परिजनों तक पहुँचे, तब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आई कि वो किसी के सामने किसी को फेस करने की स्थिति में नहीं रही और उन्होंने इस फिर पूरे मामले पर अपनी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई है। वो बहुत ज़्यादा अवसाद में थी और उनके परिवार ने उनका बहुत साथ दिया, तब जाकर ये शिकायत दर्ज हो पाई है और अब जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। बिल्कुल आपको बताएं कि एक आरोपी ऐसा भी है जिसकी बहन भी इस कृत्य में उसकी साझीदार रही है, उसकी साथी थी। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, देखिए ये जो बच्चे हैं, आपने बताया कि एक जो आरोपी है उसकी बहन भी इस कृत्य में शामिल थी। ऐसे में जो इनके परिजन है, इनके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहना है कि उनके बच्चे इस प्रकार की हरकत जहां शिक्षा लेने गए हैं वहां पर शिक्षिका के साथ ही कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो जिन बच्चों की हरकतें ऐसी स्कूल में है, अपने कॉलेज में है, तो ऐसी हरकतें उनकी अपने घर और आसपास के इलाके में भी रही हैं और अब कोई उनके पास विकल्प नहीं है परिजनों के पास कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करें, क्योंकि जो शिक्षिका है वो बहुत ज़्यादा निराश है, परेशान है और अवसाद में चली गई थी और उसके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई कि वो जहां उसके सामाजिक रिश्ते थे वो भी टूट गए। इसके अलावा वो स्कूल जहां आती जाती थी वहां पर वो दूसरे छात्रों को फेस करने की स्थिति में नहीं रही। इस तरीके का मजाक और इस तरह की अश्लीलता, भद्दे कमेंट्स, ट्रोलिंग अगर किसी के साथ होगी तो वो निश्चित रूप से समाज को फेस करने की स्थिति में नहीं रह जाता है। हर व्यक्ति हर पल उससे इसी को लेकर सवाल जवाब करते हैं। तो ऐसे ही सारी परिस्थितियां इस शिक्षिका ने फेस की हैं और बाद में एक मौका ऐसा भी आया जहां पर उसे रिश्ते की बात चल रही थी, वो भी मामला जो है पोस्टपोन्ड हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा अवसाद में चली गई, निराश हो गई, तब जाकर उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है और अब वो ये चाहती है कि जो गंदी मानसिकता के इस तरह के छात्र हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नरेंद्र, कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है। घर में जितनी परवरिश का श्रेय माता पिता को जाता है उतना शिक्षक को भी जाता है। शिक्षक एक बेहतर भविष्य के लिए बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन जब बच्चे इस प्रकार के कृत्य जो है वो शिक्षिका के साथ करने लगे तो किस प्रकार की मिसाल पेश की जा रही है? आखिर डीमोरलाइज होंगे ना इस प्रकार से जो शिक्षिकाएं हैं। और आपने बताया कि काफी अपसेट है, काफी तरह की दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। अब किस प्रकार से एक्शन पुलिस इन छात्रों पर लेगी जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? देखिए, जो शिक्षिका है उसने अपनी शिकायत में ये तक लिखा है कि वो
लंबे अरसे से इस चीज़ को फेस कर रही थी और उसने कई बार इन लड़कों को ये बताया कि वो इस तरह की हरकत ना करें, ये बहुत गंदी बात है। और उनके परिवार तक भी मैसेज ये गया था। स्कूल में जो दूसरे सहकर्मी हैं उस शिक्षिका के, उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में मालूम हुआ और उन्होंने भी इन लड़कों को समझाने की कोशिश की। तो एक दौर था जब वो धैर्य साधे रही और उसने इनको मोटिवेट किया कि भाई आप इस मार्ग से थोड़ा दूसरे मार्ग की तरफ जाएं और एक अच्छे छात्र बने। लेकिन वो सारी चीज़ें उसकी विफल रहीं और इन छात्रों ने जो घिनौनी हरकत की वो ये थी कि इसी तरीके से कमेंट करके एक वीडियो बनाया क्लास में, जहां दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो भी बैठी हुई हैं और इस तरह की जो हरकत चल रही है उस पर वो हंस रही हैं। और दूसरा जो वीडियो है वो उन्होंने बनाया कॉलेज के प्रांगण में ही, और वो ओपन वीडियो, सार्वजनिक स्थल है, वो शिक्षिका कहीं जा रही है और उसको इस तरह के भद्दे कमेंट करते हुए उसको पुकारा जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए, परिवार को भी इसकी जानकारी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है और परिवार को शिकायतें लगातार मिल रही हैं, तो उस पर अगर परिवार के द्वारा ही एक्शन लिया जाए वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और वो सही वक्त होता है। लेकिन अब जो तीर है वो हाथ से निकल चुका है। मुकदमा दर्ज हुआ है 3 धाराओं में और उसमें एक धारा आईपीसी की 500 लगी है, जिसका मतलब है मानहानि का। ये धारा बहुत ज़्यादा संगीन है और इसको लेकर इन सभी छात्रों का जो कैरियर है वो भी तबाह हो सकता है अगर इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई हुई तो। फिलहाल पुलिस जो है तीनों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और उनको जेल भी भेजेगी, ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नरेंद्र।